नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। 20 नवंबर 2015 को जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। तब बीजेपी की सरकार में वसुंधरा राजे सीएम थी, जिनकी अगुवाई में इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश की गई थी। वहीं रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के 470 एएमयू किए गए थे। लेकिन आज इन 3 साल बाद भी राजस्थान में इन निवेशकों की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने लापरवाह बड़ी कंपनियों को नोटिस देने की बात कही है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये कहा कि नोटिस के बावजूद यदि काम नहीं शुरू हुआ तो एमओयू रद्द होंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या राजस्थान सरकार ऐसे निवेशकों पर कड़ा एक्शन लेने वाली है। निवेश में रुचि नहीं दिखाने पर राजस्थान सरकार रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के 200 से ज्यादा एमओयू निरस्त करने वाली है। इनमें अनिल अंबानी की कंपनी, रिलायंस समूह और गौतम अडानी का अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों के एमओयू भी शामिल हैं। आरोप है कि बड़ी कंपनियों ने काम शुरू तक नहीं किया, इस कारण उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और नोटिस के बावजूद यदि काम शुरू नहीं हुआ तो एमओयू रद्द होंगे। देखिए एक रिपोर्ट। अंबानी और अडानी के 240 एमओयू रद्द करने की तैयारी। टूरिज्म में 10,442 करोड़ के 221 एमओयू। मेडिकल में करीब 2700 करोड़ के 14 एमओयू। माइंस में 76,000 करोड़ के 25 एमओयू। करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के 240 एमओयू फेल। सत्ता में आने के बाद पिछली वसुंधरा राजे सरकार के एक के बाद एक निर्णय बदलने में जुटी अशोक गहलोत सरकार अब रिसर्जेंट राजस्थान में हुए करीब 4 लाख करोड़ के 240 एमओयू रद्द करने की तैयारी कर रही है। इनमें अनिल अंबानी की कंपनी, रिलायंस एनर्जी समूह और गौतम अडानी का ग्रुप जैसी कंपनियों के एमओयू भी शामिल है। राज्य के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि 3 साल में मात्र 124 एमओयू ही ऐसे रहे जिन पर काम हुआ। इससे राज्य को 12,000 करोड़ का निवेश मिला। रिलायंस और अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने काम तक शुरू नहीं किया, इस कारण उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस के बावजूद यदि काम नहीं हुआ तो एमओयू रद्द होंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं मेडिकल क्षेत्र में हुए एमओयू अधिक विफल रहे हैं। एमओयू करते समय तत्कालीन सरकार ने औद्योगिक घरानों को कई तरह की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बता दें कि रिसर्जेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 240 एमओयू ऐसे थे जिनमें 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने वाला था। इनमें पर्यटन, खनन और मेडिकल जैसे क्षेत्र शामिल थे, लेकिन किसी भी कंपनी ने राजस्थान में रुचि नहीं दिखाई। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने बिजनेस एरिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। साथ ही बहुत सारी कंपनियों के एमओयू रद्द किए। इनमें सबसे बड़ी कंपनी का अगर नाम लें तो अनिल अंबानी और अडानी ग्रुप सबसे फेमस है। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान अशोक सिंह शेखावत, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और संगीता गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी संगीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सरकार की तरफ से इस तरीके से बिजनेस एरिया में इतना बड़ा कदम उठाया गया है, क्या कारण रहा है? आखिर प्रमुख कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रिसर्जेंट राजस्थान के तहत पहले बात तो 200 करोड़ रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई थी वो खर्च करी, लेकिन जो उन्होंने 3.37 लाख करोड़ के जो निवेश के एमओयू किए थे, जिनकी संख्या 470 थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 124 एमओयू भारतीय जनता पार्टी स्वयं रद्द कर चुकी थी, क्योंकि जो निवेशक थे, मुझे लगता है कि उनका या तो ध्यान नहीं था
या सरकार की तरफ से उचित उनको सुविधाएं नहीं मिली, या ये कहिए कि उनका जो MOU था वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि धरातल पर उतरा ही नहीं, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने 124 MOU रद्द किए और 200 MOU हम रद्द करने जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो निवेशक थे उनकी कोई रुचि नहीं रही और 4 साल तक वो ठंडे बस्ते में MOU पड़े रहे। तो क्या जनता से ये छलावा, ये झूठ, ये फरेब हम कब तक बर्दाश्त करेगी जनता की? 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने पानी में बहा दिए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि धरातल पर काम हो, जनता को फायदा मिले, लोगों को रोजगार मिले। आज बड़ी चुनौती हमारे सामने जो सबसे बड़ी है वो रोजगार की है। हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले और हर एक युवा जो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में नौकरी मिले, लेकिन उसको नौकरी का अभाव है, तो हम चाहते हैं यहाँ औद्योगिक जो धंधे हैं, औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो लगे और हमारा जो प्रदेश है उन्नति के पथ पर अग्रसर हो पाए। इसलिए हमने जो 200 MOU जो रद्द करने का जो नोटिस देने का पहले प्रावधान किया है कि हमारी जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी है, वो उनको पहले नोटिस भिजवाएंगे। उसके बाद भी अगर उनपे कुछ भी बातचीत नहीं होती या वो अपना जो ये कहना चाहिए कि निवेश को लेकर अगर उनका कोई ध्यान नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको रद्द किया जाएगा और हम दूसरे उद्योग धंधों में जो रुचि दिखाकर यहाँ पर चाहेंगे कि प्रदेश में MOU जी संगीता जी, तो मेरा सवाल ये है कि आते ही सत्ता में आते ही गहलोत सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, और जबकि घोषणा ये की गई थी गहलोत सरकार की तरफ से कि वसुंधरा राजे की जो सरकार रही है उसमें जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, साथ ही नए तरीके से फेरबदल किया जाएगा। देखिए, हमने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक द्वेषवश हमें कोई काम नहीं करना, हमें प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। जनता के साथ छलावा नहीं करना, जनता के साथ झूठ नहीं बोलना। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश प्रगति करे, उन्नति करे, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन जो ठंडे बस्ते में जो MOU पड़े हुए हैं उन MOU का कोई फायदा नहीं मिल रहा जनता को, तो निश्चित रूप से MOU को बर्खास्त किया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं ने 124 जो MOU थे वो रद्द किए थे, तो अब हमें रद्द करने में कौन सी, हम तो चाहते भी 4 साल तक निवेशकों की जो लापरवाही रही या उनका कोई ध्यान नहीं रहा या उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, उनकी जो रुचि नहीं रही उन MOU को धरातल पर लाने में, तो ऐसे ही MOU का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रदेश में रोजगार मिले, औद्योगिक जो क्षेत्र है हमारा, कहीं औद्योगिक तरक्की हो, लेकिन प्रदेश में ऐसा कुछ भी पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखने को मिला नहीं। प्रदेश पिछड़ता रहा, रोजगार के अभाव में युवा आत्महत्या करता रहा। हम चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के परिपूर्ण अवसर उपलब्ध हो, लेकिन इसीलिए हमने जो ये MOU है रद्द करने की बात कही है। जी अशोक सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है वो एकदम सही है? देखो अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुमत मिला है, वर्तमान में बहुमत के हिसाब से आप देखिए इनके हर कोई मिनिस्टर आता है और डेली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कोई ये नहीं बताता कि हम आगे के लिए हम क्या करेंगे। इसी प्रकार से आपके इस प्रसादी लाल जी मीणा जी आते हैं, माननीय मंत्री जी, वह भी आकर के MOU पर आ जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आकर के हम औद्योगिक का वातावरण कैसे करेंगे। जहां तक इन्होंने इसका सवाल आता है कि MOU का आता है कि कितना किया कितना नहीं किया गया, उस MOU की आप देखेंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में आप देखिए नवीन पर्यटन इकाई नीति हम लेके आए, जिसमें से आप 3/6/2015 को लेके आए, जिसमें 6441 करोड़ रुपए का हमने उसमें निवेश किया। और आप देखिए उसके अलावा दिसंबर 2013 की बात बताऊं, जो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें पर्यटकों की संख्या थी 13 करोड़ और अब हुई है 20 करोड़। तो यदि हम पर्यटन के क्षेत्र में यदि आप निवेश का नहीं होता, लोग नहीं आते, तो पर्यटन की संख्या कैसे बढ़ती। जहां तक ये बात आती है, रिसेंट राजस्थान के अंदर बात आ रही है, उन्होंने कहा कि MOU निरस्त करेंगे। MOU निरस्त करने के लिए आपकी कानून प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि उस कानून प्रक्रिया के तहत आप यदि उनको नोटिस देते हैं तो नोटिस के रूप में जितने भी निवेशक थे जिनको कुछ दिया गया था उन लोगों को अपना वो जवाब पेश करेंगे, उसमें रिप्लाई पेश करेंगे, डिटेल से देंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि 240 आपको MOU आप निरस्त करोगे, कभी आप 200 बता रहे हो, कहीं आपने 175 के लगभग बताया है, लेकिन आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप निवेश के लिए क्या करेंगे।
गहलोत गवर्नमेंट थी तो आपके समय आप भी कहीं गए थे, वहां जाके लेके आए, लेकिन धरातल पर आप बताइए आप कितना निवेश आप लेके आए राजस्थान के अंदर। हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से हमने वातावरण पैदा किया जिससे लोगों को 2 लाख इंडस्ट्रीज राजस्थान के अंदर स्थापित हुई, जिसमें लाखों लोगों को आपका उनको रोजगार मिला। इसका आप देख सकते हैं कि स्थापत्य जो जिस प्रकार से ईपीएफ के अंदर जो अकाउंट होल्डरों की संख्या जो राजस्थान में बढ़ी, यदि राजस्थान में उनकी संख्या बढ़ी है तो आप देख सकते हैं कि आप उद्योगों का क्षेत्र का क्या माहौल बना। उद्योग क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण किया गया, उसी कारण से आप देखिए कि किस प्रकार से 16 टैक्स होते थे, उन टैक्सों का एक सिंगल टैक्स किया गया और उनकी रेट को आपने कम करने का काम किया। तो ये एक आप उद्योगों के माहौल देने का काम किया गया। जहां तक ये वर्तमान के अंदर ये अपनी क्यों ये बातें कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के अंदर आप जिस प्रकार से कर्ज माफी का बात लेके आए, मैनिफेस्टो में लेके आए, उसको कर्ज माफी का आप धरातल में उतारना नहीं चाहते हैं और हर मंत्री आकर के अपने विभाग के बारे में नहीं बता करके पूर्व के बता रहा। क्या आपने 5 दिन में यह जांच कर ली कि ये एमओयू कैसे निरस्त हो गए? क्या रिफाइनरी की आपने जांच करी? आप रिफाइनरी के अंदर किस प्रकार से आप 40,000 करोड़ का आपका लेसेस हो रहा था, और वर्तमान में देखिए रिफाइनरी का काम रफ्तार से चल रहा है। आपके जैसे नहीं है हम पत्थर आगे गाड़ दिए गए। आपने कहा कि अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, तो आप बताइए आपके समय में अडानी अंबानी क्या उस प्रकार से नहीं थे? उन किस को लोन आपने दिया गया? पर्दे के पीछे से आप बातें करते थे। हम पर्दों के पीछे से बात नहीं करते हैं, हम सामने आकर बात करते हैं, मंच से बात करते हैं। आप पीछे से उनसे चंदा लो, सब कुछ काम करो, लेकिन आप उद्योग का माहौल बढ़ाने के लिए बातें नहीं करते। उद्योगों को आप डराने का काम करते हैं। आप उद्योग का माहौल बनाइए, कौन मना करता है आपको, लेकिन डराने का काम मत कीजिए। अनिल अंबानी और गौतम अडानी का नाम लिया गया है, तो आपको क्या लगता है ये बहुत तरीके से हिट किया गया है? देखो कि कांग्रेस के एक राजनीतिक है, यदि किसी कोई व्यापारी यहां पर आता है और उसको टर्म्स एंड कंडीशन के तहत एमयू किया जाता है, उस एमयू के अंदर बाकायदा उसमें लिखा होता है कि आपको कितने दिन तक क्या उद्योग स्थापित करना है, क्या नहीं स्थापित करना। बाकी ये नोटिस देंगे, उसका उनका जवाब देंगे, क्योंकि वो उनका कोई आप औद्योगिक जितने भी हैं वो स्वयं उसका जवाब देंगे कि क्या कारण था, क्या कारण नहीं है, तो हम क्या उसमें उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हमने एक माहौल बनाने की कोशिश करी। राजस्थान एक विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी की कहां व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था यदि आज आजादी से लेकर के इन लोगों ने की होती तो आज ये राजस्थान के अंदर देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से किसानों की समस्या आ रही है, औद्योगिकों में भी समस्या आती है। भीलवाड़ा में आप जाके देख रही है, वहां पर पीने के पानी व्यवस्था नहीं थी। उद्योग तो बहुत बड़ी बात थी, उद्योग सारे बंद होने आ गए थे, जनता पलायन कर रही थी। हमने वहां जाकर के भीलवाड़ा के अंदर आप देखिए पीने की व्यवस्था करी है, और चंबल का जो पानी का जो आना था उद्योगों को लाने के लिए हमने उसको प्रयास किए। हम चाहते हैं कि उस प्रयास के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट भी सहयोग करे, न कि आकर के आप राजनीतिक बयान करें। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, राहुल गांधी जी यहां आते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम किस प्रकार से उद्योग का करेंगे। वो गरीब किसान और आप युवा का नाम लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे आजाद हुआ था देश, उस समय नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने और आपके राजीव गांधी जी ने लिया था, और मनमोहन सिंह जी को जिनको आपने उतारा था, वो ही इसी नारों के जो लेके आ रहे हैं, और वो वापस से वही नारा आज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता और हिंदुस्तान की जनता ये जानती है कि इस नारों से कुछ नहीं होगा। आपने इतने साल वर्षों पे राज किया है, तो आपने क्या औद्योगिक नीतियां क्या अपनाई थी, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, न कि एक सनसनी फैलानी पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं अर्पिता? देखिए ये बहुत लंबी और चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 200 करोड़ रुपए खर्च करके मात्र 12,000 करोड़ रुपए का निवेश अगर राजस्थान में होता है 4 साल में, तो ये विडंबना नहीं है क्या? जनता की गाड़ी कमाई आपने पानी में नहीं बहाई, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने, देखिए राहुल जी ने स्पष्ट रूप से अभी किसान रैली में ये बात कही है कि हम फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाएंगे। हम चाहते हैं कि किसान, हमारे देश का किसान सुदृढ़ और सक्षम बने, क्योंकि वो धरती पुत्र है, वो अन्नदाता है, वो देश को चलाता है। जब हमारे देश का किसान सुदृढ़ और सक्षम होगा, निश्चित रूप से देश की तरक्की भी तभी संभव है। तो राहुल जी की सोच बहुत बड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश को झूठ छलावा और जुमले दिए। धरातल पर काम करने से काम होता है, ना कि झूठ जुमले गढ़ने से काम होता है। और आपको देखिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब स्वयं इन्होंने 124 जो एमओयू थे वो रद्द किए, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने क्यों रद्द किए। अब ये कह रहे हैं कि जीएसटी का सरलीकरण। अरे भैया, जीएसटी का सरलीकरण नहीं, आपने जीएसटी को इतना कठिन बना दिया था कि व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये तो बार बार धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस ने बार बार कहा कि भैया व्यापारी मुश्किल में है,
व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा, आप इसका सरलीकरण कीजिए। तो इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपितु अनेकों बार जीएसटी में कमी करनी पड़ी, कटौती करनी पड़ी। ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने नोटबंदी कर दी। अब निवेशकों के पास पैसा नहीं है, निवेशकों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई। या तो ये कारण रहे होंगे या उनकी जो रुचि थी वो थी नहीं। वो एमओयू तो कर लिया, अब 4 साल तक ये निवेशकों की जो लापरवाही रही या सत्ता का जो उनसे तालमेल था वो नहीं बैठ पाया। मुख्यमंत्री जी जिन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया, उनको आकर्षित करने का काम किया, लेकिन मुझे लगता है वो आकर्षित से फोरा बन के रह गया, कुछ भी नहीं हो पाया। अब 4 साल तक कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग नहीं लगाए, अशोक सिंह तो जी, क्या मेरा हमें सवाल तब भी साथ लेना चाहिए? हमने कहा है कि हम 240 एमओयू रद्द करेंगे, तो हर चीज तुमसे हम करेंगे, क्योंकि काम नहीं हुआ ना। जी आपसे पूछना चाहूंगी, 470 में से 154 एमओयू तो वसुंधरा राजे सरकार में ऑलरेडी निरस्त हो चुके थे। तो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि निवेशकों की तरफ से जो है काम नहीं किए गए या फिर फॉलो अप नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप, क्या कारण रहा होगा? देखो कि सबसे पहले आप एमयू की बात आती है तो आपने अपने देखे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी एमयू है उसमें अधिकांश आप देखिए राजस्थान के अंदर आत्मनिर्भर होने आ रहा है कि जिसके सौर पंप के अंदर, जिसमें आप चाहे किसानों के हो, आप नहीं कर पाए अभी तक। संगीता जी देखो कि आराम से करिए, मैं आपके बीच में टोका नहीं, मैं आराम से बोलिए। मैं आपका जो आपकी नहीं चल पाई 5 सालों में, बताइए। आप बात कर रहे हैं, आप बोलिए। हमने देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम यहाँ जयपुर मेट्रो चलाइए, आप चलाइए, मेट्रो चलाइए, आप सरकार आपकी आई ना, आप चलाइए। आप कह रहे हो सीतापुरा से लेकर अम्बाबाड़ी तक चलाइए। आपको इतना लगता है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ का फेज कंप्लीट, मानसरोवर से चांदपोल का जयपुर में लेके आए, उसका क्या नतीजा निकल रहा है? वो घाटे में क्यों चल रही है? आपने मानसरोवर से आपने कहा ये दूरदृष्टि का काम है क्या आपका? आपको चलाना कौन से चाहिए था? उसकी जगह नहीं चला करके आपने मानसरोवर से चांदपोल चलाया। आज वो घाटे में क्यों चल रही है? क्यों घाटे में चल रही है? आपको एक ऐसा, और सेकंड ये बात आती है, देखो इन्होंने ये कहा संगीता जी ने फूड प्रोसेसिंग की चेन स्थापित करेंगे। चेन यदि आप स्थापित करोगे किसानों के लिए, उसमें आप व्यवस्था करोगे। राजस्थान में आप बता दीजिए कितनी फूड चेन आपने इतने सालों में स्थापित करी? राजस्थान में एक स्थापित है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई और उसको पूरा करने का काम किया अजमेर के अंदर। और टोटल हिंदुस्तान के अंदर 41 चेन है। बोले कि हम चेन स्थापित करेंगे। भाई आपने चेन कहां स्थापित की पूरे वर्ष में? आप यूपीए गवर्नमेंट का देखेंगे तो अधिकांश ने आपकी 35% के लगभग 5 साल में चेन स्थापित करी है। यही बताएं तो शुरू, हमने पहले कौन सी चेन स्थापित करी? मतलब आपका एक जवाब आप आता है। किसान की बात इन्होंने करी कि किसानों को हमने कैसे किया। किसानों के लिए आप बात बताइए कि स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट जो 2006 में आई, यदि उसको आपने 9 साल तक आपने दबा के बैठे और आप कह रहे हैं साहब हम सरकार में आ जाएंगे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू कर देंगे। मतलब आपने 9 साल तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने दबाए रखा, उसका हाशिए में रखा, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 11 मुख्य बिंदु दिए थे, उन बिंदु का कुछ भी नहीं किया। आप बताइए कि आप क्या किसानों के लिए राजस्थान में आकर के आप कहना चाहते थे? मेरे हिसाब से भाई मेरा ट्रम्प था, संगीता जी मेरा ट्रम्प साहब, मैं मेरे में बोल रहा हूँ, मैं आपने कुछ नहीं कहा। मैं मेरे में बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट पर बात कर रहा हूँ, मैं बिंदु पर बात कर रहा हूँ, मैं बाकी में बात नहीं करूंगा, मैं बाकी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे यदि कहना, आप यदि मेरा प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए किसानों के लिए बीमा के लिए आपने क्या सुविधा दी? उनके सिंचाई के लिए आपने क्या लेके आए? आपने यूरिया की जो लिमिटेड हमने किया, उसके अंदर आपने क्यों किया? उसकी कालाबाजारी क्यों होती थी? आप किसी भी चीज बताइए, किसानों को बता दीजिए। चाहे रोजगार की आप बात करते हैं, ये चुप होंगे तब मैं बोलूंगी। तो मेरा ट्रम्प था इसलिए मैं बोल रहा था। मैं संगीता जी में बोल रही, मेरी आदत नहीं है कि बीच में किसी का टोकूं मैं। मेरा ट्रम्प था इसलिए मैं बोल रहा था। यदि आपका बोलना तो आप बोल लीजिए। आप जी संगीता जी। अर्पिता जी देखिए, ये बोल रहे थे किसानों के लिए। मैं आपको अर्पिता जी एक चीज बताना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अभी आप उसका जब देखेंगे ना तो वो इतना बड़ा घोटाला है। वो भी अंबानी का परिवार, अंबानी को लाभ देने के मकसद से वो योजना चालू की गई थी, क्योंकि जो वो फसल बीमा योजना है उसके माध्यम से किसी बीमित परिवार को जो पैसा मिलना होता है वो पहले बैंकों में जाता है, फिर उस तक जाता है, उस तक कितना जाता है कितना नहीं जाता
ये किसी को कुछ नहीं पता, वो पूरा का पूरा जो फायदा है उसका है वो अंबानी को मिल रहा है। तो ये एक इतने बड़े बड़े घोटाले ये भारतीय जनता पार्टी देखो ने करे हैं। संगीता जी गलत कह रहे हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर आपकी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर सारी कंपनियां नेशनलाइज कंपनी है, कुछ प्राइवेट कंपनियां से हैं। आप कह रहे हैं साहब अनिल अंबानी की कंपनी कहां से आप लेके आ गए इसकी बात के करने के लिए? आपको इस प्रकार सोचना चाहिए कि आप ये तो बताइए ना। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर पाला पड़ा, सूखा पड़ा और भी जितनी विपत्तियां आए उस चीजों के अंदर हमने कितने उसके अंदर अकाउंट के अंदर दिए और जन धन खाते खोले गए। ये देखो संगीता जी खुद से स्वीकार कर लिया कि यदि उनको कहाँ दिया जाता, पहले कैसे आता था उसको दिया जाता था, अब खातों में पैसे आते हैं, मतलब जन धन खाते खोले आपके खातों में पैसे आते हैं। जी मेरा सवाल आपसे है कि चलिए ठीक है आपने रद्द करने का फैसला तो लिया है, लेकिन जो करीब 4 लाख करोड़ का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? देखिए जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि हमने बहुत साल शासन किया, तो देखिए शासन कैसे चलता है या वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे होती है, ये अच्छे से आता है। और हमारी जो सरकार जिसके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने साल शासन किया, तो भैया शासन कोई छीन के तो किया नहीं, जनता ने सहयोग करा, जनता ने विश्वास जताया और जनता ने जब वोट दिया तभी तो कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन मात्र 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को किसान गरीब होता गया, गरीब होता गया। ये प्रश्न चिन्ह तो देखो कि भारतीय जनता पार्टी या जनता पूछेगी, मैं नहीं पूछ रही, जनता भी पूछ रही है। आप जो बार बार आप इनका जवाब तो देना पड़ेगा। आज आपने किया है तो ये हालत ऐसे क्यों है इस देश के? क्या 5 वर्षों में ऐसे हालत किए गए आपके द्वारा? 5 वर्षों में हालत हुई पार्टी ने करा, तो आप ये कहना भूल जाइए कि हमने इतने साल शासन किया। भैया तो शासन किया तो आप बताइए, आपने आज भी गरीब का नाम क्यों ले रहे हैं? आप गरीब का नाम क्यों ले रहे हैं? मतलब गरीब के नाम से आप राजनीति करना चाहते हैं, इस देश को गरीब को क्यों आप कहते हैं? अशोक जी आप बीच में बोलते हो, आप जो पलायन की बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि 70% जो जनता है देश की वो गांव में निवास करती है, और हम चाहते हैं कि जो गांव का व्यक्ति है उसको गांव में रोजगार मिल जाए, उसको सुविधाएं मिल जाए, इसलिए हमने मनरेगा योजना चालू करी। लेकिन अब एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा को भी बंद करने की योजना बना ली थी, लेकिन इसकी जब खिलाफत हुई तो इन्होंने बंद नहीं किया। हम सोचते हैं कि जो देश की जो गाँव में जो जनता बसती है उसको सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको वह रोजगार उपलब्ध हो जाए, जिससे कि गाँव का पलायन शहरों की तरफ ना हो। अगर शहरों की तरफ पलायन होता है तो यहाँ पर भार बढ़ जाता है, शहरों पर भार बढ़ जाता है। रोजगार के लिए दर दर भटकता हुआ व्यक्ति शहरों में ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का किसान, देश का गरीब, देश की महिलाएं, युवा, व्यापारी, हर वर्ग सुचारू रूप से अपने आप का जीवन व्यवस्थित रख पाए, इसलिए हम योजनाएं लाते हैं लेकिन इनको हर एक चीज में ये लगता है कि हमने ये कर दिया। तो भैया आपको 5 साल में आईना दिखा दिया जनता ने। आप रिसर्जेंट राजस्थान में आपने एमओयू कराए, वो एमओयू आपने स्वयं ने भी रद्द करे, लेकिन तब आपने नहीं कहा कि हमने क्यों रद्द किए। आप या तो उनको निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आप उनको सुविधाएं देते, जीएसटी का सरलीकरण होता, जो चीज उनको चाहिए थी वो मिलती, तो वो करते यहाँ पर। लेकिन आपके समय तो ये भी नहीं हुए ना, ये बताओ कितने आपने किए और कितने अरे भैया अभी जुमा में 4-5 अभी नहीं, इससे पहले 2013 में बताइए ना आपके एमओयू, हम बताते हैं आपने कितने हुए, कितने सारे रद्द किए आपके गए, कौन सा आप निवेश लेके आ गए? आप अपनी बात करिए ना। अब हमने तो आपने दुर्भावना से बातें, हमने तो ये बातें करी नहीं ना, सरकार आते पहले कि सब खजाना खाली है, आपका खजाना की बातें करें, आपके पास है ही नहीं है, करोड़ का भार छोड़कर जा रहे हैं जनता के लिए आप जनता पे 3 जनता के लिए योजनाएं दी जनता को। आज आप पूछिए जाकर जनता कहां से कहां पहुंच रही है। चलिए ठीक है संगीता जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि आखिर कैसे नुकसान की भरपाई होगी और कैसे बिजनेस को और जनता पर जो असर होने वाला है उसको कैसे भरपाई करेंगे आप? देखिए अर्पिता, मैंने आपको इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जानते हैं कि शासन कैसे चलाया जाता है, हम जानते हैं कि वित्तीय व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। हम अच्छे से किसी भी वर्ग को परेशान नहीं होने देंगे और किसी को भी तकलीफ नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान नहीं पूरा देश तरक्की करे और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसीलिए हमने जो ठंडे बस्ते में जो एमओयू पड़े थे उनको रद्द करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है, वो इसीलिए लिया है कि ठंडे बस्ते में पड़े हुए एमओयू जब काम ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब हम नए एमओयू करेंगे और यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, तो जब राजस्थान तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा,
जो मनी का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे हर चीज सुचारू रूप से हो पाएगी। क्योंकि पिछले 4-5 साल में हमने देखा नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद व्यापारी परेशान था, युवा परेशान था, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भटक रहा है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम इन चीज को नहीं सुधारेंगे तो हमारा जो राजस्थान है वो कैसे तरक्की करेगा। जी संगीता दी, चलिए मान लेते हैं सरकार के इस फैसले से आखिर जनता पर असर नहीं पड़े, तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। तो कांग्रेस सरकार की तरफ से सत्ता में आते ही जिस तरीके से लापरवाह निवेशकों को गहलोत सरकार का झटका लगा है और एमओयू को रद्द करने के जो निर्णय लिए गए हैं, देखते हैं कि उससे जनता पर क्या असर होता है और बिजनेस पर क्या असर होता है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।